संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। इससे पहले इसे राष्ट्रीय सर, जैसा कि आज पूरा देश मनाया जाता था। संविधान दिवस मना रहा है और आप अधिवक्ता बंधु हैं, आज 26 नवंबर है, क्या कहेंगे सर इस मौके पर? संविधान दिवस आप सब जानते हैं। पहले तो मैं संविधान दिवस के अवसर पर इंडिया न्यूज़ को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर आज चर्चा किया। कम से कम नहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे हालांकि सरकारें इस विषय को उठा रही हैं और संभवतः पूरा वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर या संविधान के संबंध में कुछ न कुछ सेलिब्रेशंस होंगे पूरे देश भर में, लेकिन जो पीढ़ी आज दिखाई देती है कि उसे संविधान के संबंध में कि कितना संघर्ष किया गया होगा और ख़ास करके अधिवक्ताओं द्वारा कितना संघर्ष किया गया होगा, ये ऐसा लगता है कि जब मैं अभी जैसे ही आज प्रवेश किया कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर, तो मैंने पहले जाकर के सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर जो बार एसोसिएशन में रखा हुआ है लखनऊ की सेंट्रल बार एसोसिएशन में, उनको प्रणाम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी अधिवक्तागण थे, लेकिन जो जागरूकता होनी चाहिए, एक भावना होनी चाहिए, वो कम दिखाई दे रही है। हालांकि संविधान सभा ने जो संघर्ष किया, लगभग 1 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक प्रयास किया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को ये आत्मार्पित किया गया देश के द्वारा और उसी में प्राविधान किया गया कि 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। जो संविधान में प्राविधान किए गए, ऐसा लगता है कि उन प्राविधानों को आज 70 साल तक आते आते लगभग कुचलने का प्रयास किया गया। जो अधिवक्ता समाज पूरे देश को संचालित करता था, आज इस तरह से उसको किनारे कर दिया गया है, उससे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं कि लगता ही नहीं है कि अधिवक्ताओं ने संविधान के लिए इतना संघर्ष किया था। ऐसा लगता है कि जो है बड़े बड़े माफिया जो सक्रिय हैं इस समय समाज में, उन्होंने ही शायद जो है उसी तरह के लोगों ने शायद संघर्ष किया रहा होगा। वकीलों ने कुछ किया ही नहीं। आप देखिए कि वकीलों के लिए कोई न प्राविधान लाए गए, न कोई व्यवस्था लाई गई। यहीं आप देख लीजिए कि यहाँ कचहरी के अंदर आने में संघर्ष करना पड़ता है कि लगता है हाई जंप लॉन्ग जंप सब सीखना चाहिए, तब वकालत करने आना चाहिए। जो जिस तरह संघर्ष करते हुए हम लोग कोर्ट प्रीमाइसेस में पहुँचते हैं, और यही लगभग कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में यही स्थिति है कि अधिवक्ता समाज दिन प्रतिदिन उससे सब कुछ छीना जा रहा है और इसके लिए हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। प्रणाम, देखिए खान साहब आ गए हैं हमारे, और ये लखनऊ की तहजीब के प्रतीक हैं। सब लोग संविधान के लिए संघर्षरत रहते हैं कि संविधान की बातें जो कही गई हैं उसके मूल अधिकार संरक्षित रहें। नागरिकों के मूल अधिकारों तक से भी अधिवक्ता का मूल अधिकार छीन लिया गया। आप देखिए कि अनुच्छेद 19 में है कि व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता, ये इसमें केशवानंद भारती के केस के कारण संशोधन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संविधान का मूल प्रारूप है, लेकिन अधिवक्ताओं से छीन लिया गया कि नहीं, वो और कोई कार्य नहीं कर सकते। ये तो मूल अधिकार का जो है हनन है अधिवक्ताओं के, और अधिवक्ताओं से छीने जाने के बाद उन्हें कुछ दिया ही नहीं गया। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि जो साहित्यकारों अधिवक्ता तो संघर्ष किए, साहित्यकार तो फांसी तक चढ़े। राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसे साहित्यकार से बड़ा साहित्यकार कौन रहा होगा जो लिखे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और हिंदी संस्थान में सरकार जो है पैसा वसूल रही है साहित्यकारों को आवंटित करने के लिए। पहले की सरकारों में नहीं था, निःशुल्क होता था साहित्यिक गतिविधियों के लिए। कोई सुनता ही नहीं है। इस समय आवाज़ भी जनता नहीं उठाती है क्योंकि उसे लगता है हमारी सुनी ही नहीं जाएगी। तो ऐसा संविधान दिवस के अवसर पर जब इंडिया न्यूज़ ने पहल की, तो हमने सोचा कि ये बातें कहनी चाहिए कि कम से कम सरकारें अगर जनता कोई बात उठाए तो उस पर विचार करे, जिससे कि लोकतंत्र के प्रति लोगों में आस्था बनी रहे। नहीं तो समाज तो नक्सलवाद की तरफ चला जाएगा, हिंसा की तरफ चला जाएगा। क्योंकि जो स्टीम का सिद्धांत है
कि अगर भाप को आप चारों तरफ से बंद कर दोगे तो फट जाएगी। इसलिए अगर कोई जनता के बीच से समाज से कोई बात आ रही है तो आप उसको सुनिए। अगर वो साधारण बात है, आप हिंदी संस्थान को निःशुल्क कर दोगे साहित्यिक गतिविधियों के लिए, तो कौन सा आप जो है किसी बड़े पूंजीपति का हजारों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। 10,000 12,000 आपको माफ करना है। पहले निःशुल्क था ही। राजीव गांधी जी आते थे यहाँ, जो है श्री नारायण चतुर्वेदी जी को देने आ रहे थे पुरस्कार, और अब कोई प्रधानमंत्री किसी रचनाकार को, हिंदी साहित्यकार को या किसी साहित्यकार को पुरस्कार देने कहीं जाते हैं? बिल्कुल लगता है कि जैसे सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो संविधान दिवस के अवसर पर इन बातों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि जो रचनाकार है, जो अधिवक्ता समाज है, जो बुद्धिजीवी समाज है, जो विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, इनकी बातें ध्यान से सुनी जाएं। ना कि कोई माफिया अगर कट्टा लहरा रहा है चौराहे पर तो उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। अगर कोई जो है प्रोफेसर आ रहा है, कोई बात कह रहा है, तो उसकी बात को ज़्यादा तवज्जो दी जाए, ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तभी संविधान दिवस की एक प्रासंगिकता होगी, उपादेयता होगी। और ये बहुत आवश्यक है कि फिर से रचनाधर्मिता को, रचनात्मकता को प्रश्रय दिया जाए और प्रोत्साहित किया जाए। न्यायपालिका में लोग आ रहे हैं, वो भी समाज से ही आ रहे हैं। अभी माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री चंद्रचूड़ जी ने जो रिटायर हो गए, उन्होंने भी कहा था कि जो न्यायिक अधिकारी हैं वो भी समाज से ही आते हैं, अब उन्हें भगवान का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। तो सबकी जो है स्क्रूटनी होनी चाहिए और न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे, इस पर पहल बहुत ज़रूरी है। मैं क्योंकि न्यायपालिका को संरक्षक मानता हूं, अधिवक्ता समाज संरक्षक मानता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर बहुत ना बोलूं। लेकिन किसी रचनाकार ने कहा है कि मैं चाहता नहीं था शिकारी को मारना, वैसे मगर शिकारी भी चिड़िया न छोड़ता। तो इसलिए जो है न्यायपालिका को खुद ये समझना चाहिए कि उन्हें, उनका पहला दायित्व है न्याय देना। ये अधिवक्ता का दायित्व नहीं है न्याय देना। अधिवक्ता का दायित्व केवल इतना है कि वो जाके सक्षम न्यायालय में बता दे अपने पक्षकार के बारे में कि प्राविधान ये है, इस पर भी विचार कर लीजिए। वो केवल अशिष्ट करते हैं अधिवक्ता न्यायालय को, वो न्याय नहीं करते। न्याय करने का दायित्व न्यायिक अधिकारी का है। शब्दों में अपने अधिवक्ता साथियों को अगर संदेश इस मौके पर देना चाहेंगे तो सर क्या कहेंगे? अधिवक्ता साथियों को तो यही कहना चाहूँगा कि आप ही संविधान के, समाज के संरक्षक हो। क्योंकि चाहे बड़ा से बड़ा पूंजीपति हो, बड़ा से बड़ा नेता हो, बड़ा से बड़ा मंत्री हो या कोई बेचारा रिक्शा चालक हो, जब किसी समस्या में पड़ता है तो पहले अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। जब वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाता तब अधिवक्ता के पास आता है और अधिवक्ता उसकी लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो IPS हो, चाहे IAS हो, चाहे जो, वो अंत में अधिवक्ता के पास ही जाता है। तो इसलिए अधिवक्ता ही संविधान का भी संरक्षक है और पूरे लोकतंत्र का संरक्षक है। कि ये गरिमा अगर हम सब, चाहे नए अधिवक्ता हों, चाहे पूरा अधिवक्ता समाज हो, अगर वो ध्यान में रखेगा तो हमें लगता है कि ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए ज़्यादा उपयोगी हो।